इन द स्कॉचिंग हीट एंड सोरिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गर्मियों के मौसम की। गर्मियों के मौसम में हम बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं, एनर्जी लेवल को बहुत डाउन फील करते हैं। ऐसा क्यों फील होता है? ऐसा इसलिए फील होता है कि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है वो एकदम से स्वेट के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते। लेकिन ये कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन। अब हम डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहते हैं कि हम जल्दी से फ्रिज खोलें और बहुत सारा ठंडा पानी पी लें, या हम कुछ ठंडी चीज़ें ऐसी खा लें जिससे हमें लगे कि हाँ हमारी बॉडी अब ठीक है। लेकिन ये कुछ समय के लिए वर्क कर सकता है, बट इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी में बैलेंस करने के लिए हम केवल ठंडा पानी पी के या कुछ ठंडी चीज़ें खा के हम अपने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये जानें कि डिहाइड्रेशन या लो एनर्जी लेवल होता क्या है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी से निकल जाना स्वेट के थ्रू। तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन के सिम्टम होते हैं लाइट हेडेडनेस, या बहुत लंबे समय तक हम ड्राई माउथ को फील करते हैं। हम पानी पीते हैं लेकिन फिर भी हम अपने मुंह को सूखा हुआ महसूस करते रहते हैं, या हमें बहुत थकान रहती है, या हम यूरिन कम पास आउट करते हैं। नॉर्मल लेवल से हमारा यूरिन पास आउट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के। अगर हम इनको वक्त रहते ना ठीक करें या ना हम इस पर ध्यान दें तो ये स्वेलिंग ऑफ ब्रेन या किडनी फेल्योर तक के चांसेस को लीड कर सकता है। सो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो डिहाइड्रेशन से हमें बचा सकें। तो आज मैं डाइटिशियन फलक नाज आपको कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाली हूँ जिन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और अपने गर्मियों के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो हम सोचते हैं कि पानी पीकर हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर ले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट वर्क। तो हम क्या चीज़ें ऐसी ऐड करें अपनी डाइट में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रख सकें और हमें एनर्जेटिक फील कराएं और हमारे लो एनर्जी लेवल को रेज कर दें। जिससे हमारा लो एनर्जी लेवल जिसको हम कंटिन्यूसली फील कर रहे हैं हम अपने आप को किक्ड अप फील कर सकें और अपने आप को एनर्जी को हम अपने रेज कर सकें। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जो गर्मियों के मौसम में इजीली अवेलेबल होती हैं, हम उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। लाइक हम क्या ऐड कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं टमाटो जूस, कोकोनट वाटर एंड सम सॉल्टेड बटर मिल्क एंड सम सॉल्टेड नींबू पानी वी कैन ऐड टू अवर डाइट। इसके साथ साथ हम कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरा, कोरिएंडर और पुदीना। ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं गर्मियों के मौसम में। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर रखती हैं। तो ये हम हर्ब्स इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। और कुछ पल्सेस हम ऐड कर सकते हैं लाइक मूंग दाल या मूंग मटकी चना, देयर वाटर वर्क अमेजिंगली वेल। सो इन चीज़ों को हम ऐड करके अपनी डाइट में डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। हम पानी का भी कंजम्पशन बढ़ा कर रखें। हमें जो है डेली बेसिस पे हमें 2 लीटर या अबव 2 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। तो हम इस तरीके से अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन से कोप अप कर सकते हैं। और ये जो हमें हीट वेव्स की वजह से जो हमें ये लो एनर्जी लेवल फील होता है तो हम इससे भी कोप अप कर सकते हैं। तो बस हमें कुछ सिंपली मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है अपनी डाइट में। तो हम बेसिकली कुछ सिंपली मॉडिफिकेशन करके अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लें डेली बेसिस पे, हम थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को भी ऐड करें, लिक्विड्स को बढ़ा दें और हम लिक्विड्स का कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें ऐड करते हैं तो वी कैन फील मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे एंड वी कैन फील किक्ड अप, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बेहतर हो जाता है और जो लो स्टेमिना होता है उसको भी हम कोप अप कर सकते हैं। अगर हम पानी ही ज़्यादा पीते रहें तो इससे हमारा ब्लड हाइपोटोनिक हो सकता है। तो ब्लड हाइपोटोनिक नहीं करना, हमें अपने ग्लूकोज लेवल को डाउन नहीं करना, हमें अपने स्टेमिना को डाउन नहीं करना। हमें बेसिकली सिंपली चीज़ें जो किचन में अवेलेबल होती हैं हम उन्हीं को यूज़ करके, उन्हीं को परफेक्टली ब्लेंड करके, हम इन चीज़ों को ऐड करके जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताई, तो आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करके आप गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और अपनी समर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।